तो दोस्तों, हम भारत के लोग श्रृंखला चल रही है और उस पर हम बात कर रहे हैं संविधान पर। और हमने अभी संविधान की प्रस्तावना पर बात करी, हमने अभी संविधान के मूल्यों पर बात करी और संविधान की आत्मा पर बात करी। तो दोस्तों, इससे हमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो हम आपसे ये बात कहना चाह रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा कि कुछ ही दिनों से बहुत ज़्यादा राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की बात चल रही है। तो हम इस पे आज थोड़ा बात करना चाह रहे हैं कि जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो असल में कितना जानते हैं भारत को। तो साथियों, आज जो लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और बहुत असल में देखा जाए तो जब संविधान बन रहा था तब वे लोग कहाँ थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो लोग तो संविधान के विरोध में थे और वो ये बात कह रहे थे कि संविधान जो है वो जो बनाया जा रहा है संविधान, ये विदेशी है, इसमें देसी कुछ नहीं है। फिर जब राष्ट्र ध्वज बन रहा था तब भी वो कह रहे थे कि ये 3 रंग का है और 3 रंग अपशकुन होते हैं। और चाहे जिसको आज उठाते हैं और बोल देते हैं राष्ट्र विरोधी है और पाकिस्तान का वीजा देते रहते हैं। तो साथियों, इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि सच में अगर देखा जाए तो जो लोग संविधान के इन मूल्यों को नहीं मानते या जो लोग संविधान के इन मूल्यों को कमजोर कर रहे हैं वही राष्ट्र विरोधी है असल में। क्योंकि हमारे राष्ट्र की आत्मा है हमारा संविधान, और संविधान पे हमने काफी लंबी चर्चा की है। उसकी जो उनके मूल्यों पे हमने चर्चा किया है। जब उन मूल्यों को कमजोर कोई करता है तब आप ये समझिए कि वो राष्ट्र को कमजोर करता है, और जब कोई उन मूल्यों की अनदेखी करता है तब ये आप समझिए कि वो राष्ट्र की अनदेखी कर रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संविधान ही है जो इतने बड़े देश में इतने तरह की विविधताओं के होते हुए हर एक नागरिक को सम्मान देता है और हर एक नागरिक को जोड़े रखा है। क्योंकि यही वह आधार है जो भारत को एक न्यायपूर्ण और एकजुट राष्ट्र बनाए रखता है। और जो लोग धर्म और राजनीति के नाम पर विभाजन फैला रहे हैं, वास्तव में वे लोग राष्ट्र विरोधी ताकते हैं। और ऐसे लोगों का विरोध जरूरी है और ऐसे लोगों की पहचान भी जरूरी है कि इसी से भारत समावेशी और न्यायपूर्ण राष्ट्र के तौर पर जाना जाता है, जहां हर नागरिक को बराबरी का अधिकार है, हर नागरिक को स्वतंत्रता है और हर नागरिक को न्याय का भरोसा है। और ये चीजें हमें संविधान ने दिया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग संविधान को कमजोर कर रहे हैं वे ही असल में देखा जाए तो राष्ट्र विरोधी हैं। अगर संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ होता है और अगर यह कमजोर होता है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो होगा महिलाओं को, वो होगा वंचितों को, दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को। क्योंकि ये जो संविधान है, ये संविधान जो हजारों साल से दबे कुचले लोग थे, जिनकी कोई आवाज नहीं थी, जिनको कोई न्याय नहीं मिलता था, उनको ये आवाज देता है और उनको ये न्याय देता है, उनको स्वतंत्रता प्रदान करता है और उन्हें एक नागरिक के तौर पर पहचान देता है। इसलिए जरूरी है कि हम सबको मिलकर इस संविधान की रक्षा करना। इस संविधान ने किसको क्या दिया, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। महिलाओं के लिए इस संविधान ने क्या दिया? इस संविधान ने महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और सुरक्षा का वादा किया है। और अगर यह कमजोर होता है तो पितृसत्तात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा, जिससे महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता खतरे में पड़ जाएगी। दलितों और पिछड़ों के लिए क्या दिया संविधान ने? तो दलितों और पिछड़ों के लिए संविधान ने सामाजिक न्याय की गारंटी दी है। और यदि यह सामाजिक न्याय खत्म होता है तो सदियों से वंचित वर्ग फिर से आर्थिक शोषण का शिकार हो जाएगा
और सामाजिक अवसरों से वंचित हो जाएगा। इसलिए वंचितों को, पिछड़ों को आगे आकर संविधान की रक्षा के लिए काम करना हुआ। आदिवासियों के लिए क्या दिया इस संविधान ने? इस संविधान ने आदिवासियों के लिए उनकी परंपराओं को सुरक्षित रखा, संरक्षण दिया, उनकी जमीनों को संरक्षण दिया, उन्हें एक पहचान दिया। इसलिए यदि आज संविधान कमजोर होता है तो पूरे आदिवासी समाज की पहचान को खतरा है। इसीलिए सभी आदिवासी समाज के भाइयों को आगे आकर इस संविधान की रक्षा के लिए काम करना होगा। अल्पसंख्यकों को क्या दिया संविधान ने? संविधान ने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया, जिससे सभी को अपने अपने धर्मों को मानने की स्वतंत्रता मिली और धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव ना होने की गारंटी दी और अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए इस राष्ट्र में रहने की सुरक्षा प्रदान की। इसलिए अल्पसंख्यकों का भी दायित्व है कि वो इस संविधान की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आकर पहल करें। और यदि ये संविधान कमजोर होता है तो जो हमने बताया, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, पिछड़ों को सामाजिक न्याय से वंचित होना पड़ेगा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। और जो आज सम्मानपूर्वक जीने का हक मिला है वो नहीं होगा। छुआछूत के नाम पर हजारों वर्षों से वंचित और हाशिए पर पड़े समुदाय ने लंबा संघर्ष किया है और जब ये संविधान मिला, इस संविधान ने उनको गारंटी दी कि आपको इस देश में बराबरी का हक है, तब वो ठीक से खड़े होकर चल पाए हैं। यदि यह संविधान कमजोर होता है तो यह सिर्फ एक राजनीतिक नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनके अस्तित्व और गरिमा पर भी चोट पहुंचेगी। इसीलिए इन वर्गों को संविधान की रक्षा का मतलब है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, अपने भविष्य की रक्षा करना, अपने अधिकारों की रक्षा करना। तो संविधान की रक्षा कैसे की जाएगी? तो संविधान की रक्षा का मतलब है संविधान के मूल्यों का सम्मान करना, संविधान के बारे में लोगों को बताना, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि संविधान ने ही उनको संरक्षण दिया है। और जो लोग आज धर्म के नाम पर विभाजन पैदा कर रहे हैं, उनको समझना और उनकी बातों पर ना आना और ऐसी बातों का विरोध करना और संवैधानिक मूल्यों को अपने जीवन में लागू करना, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, इन मूल्यों को भी अपने जीवन में भी लागू करना, इसी से संविधान को मजबूती मिलेगी। और इन्हीं वर्गों से अपेक्षा है कि वो राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सेदारी लें, सामाजिक संगठनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जो लोग चुन के जाते हैं उनसे सवाल करें और उनको जवाबदार बनाएं, ताकि सत्ता में बैठे लोग इस संविधान के प्रति जवाबदेह रहें और दबे, पिछड़े, वंचितों की आवाज सुन सकें। संविधान की रक्षा का वास्तव में मतलब केवल कानूनों को मानना नहीं है, बल्कि समाज में वास्तविक समानता, न्याय, भाईचारा को सुनिश्चित करना है। और अगर ये वर्ग मजबूती से खड़े रहते हैं तो संविधान के मूल्यों को कमजोर करने वाली ताकतें कभी सफल नहीं हो पाएंगी और हमारा देश, भारत देश, सही मायने में एक समावेशी और प्रगतिशील राष्ट्र बनेगा।